हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है? रे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रे से ही रिलेटेड है। एन एंगल इज मेड ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। आपके पास एक कोई रे है और ये आपकी दूसरी रे है। ये आपका जो इनिशियल पॉइंट है दोनों का क्या है? ओ है। ये आपका रे का नाम हो गया ओ ए और दूसरी रे का नाम हो गया ओ बी। तो ये जो रे हैं, ये जो फॉर्म कर रही हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। ये क्या होगा आपका? एंगल। और इसकी जो रेज हैं ओ ए और ओ बी सॉरी, द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। ये जो दोनों इसकी जो रे हैं ओ ए और ओ बी, इनको हम लोग इसकी साइड भी बोल सकते हैं और आर्म भी बोल सकते हैं। द कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है इसका यहाँ पर जो पॉइंट है जो कॉमन है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। अब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? ऐसे भी आपको बताया था, ये पॉइंट ओ है, ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी। तो जब भी हम किसी एंगल को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इस एंगल को केवल एंगल ओ बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एंगल ओ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ओ पर कोई और एंगल नहीं बन रहा है। ओ पर यहाँ तो आपका, अभी हम माइनर और मेजर एंगल की भी बात करेंगे, वो भी बाद में करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ओ पर अभी फिलहाल केवल एक ही एंगल बन रहा है, तो हम इसको एंगल ओ अगर बोल देंगे तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम आगे देखें, जैसे यहाँ पर आपके पास दो फिगर बने हुए हैं, एक में आपका ये आपकी दो रे हैं ओ पी और ओ क्यू, तो इसको ये आपका है, इसको आप एंगल ओ बोलोगे तो ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है। बट अगर हम ऐसे ही, अगर दूसरा आपका फिगर है, इसमें आपकी तीन रे हैं जो एक ही पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पी से आपकी जा रही हैं, तो आपका यहाँ पर भी ये भी एंगल पी हो जाएगा और ये भी एंगल पी हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको भी एंगल पी और इसको भी एंगल पी। अब हम कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि कौन सा एंगल पी की बात कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम किसी एंगल को लिखेंगे तो इस पर जो उसकी जो रे हैं, साइड हैं, उस पर दो पॉइंट कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं ए और बी। तो जो आपका, इसकी मैं नंबरिंग कर दूं, नंबर 1 और नंबर 2। तो जो आपका पहला वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल बी ए पी। जो आपका, सॉरी, एंगल बी पी ए, जो आपका वर्टेक्स है वो हमेशा मिडिल में आएगा। देखिए पी आपका कहाँ पर आया है? मिडिल में। ऐसे ही जो आपका ये नंबर 2, जो नंबर 2 वाला है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल सी पी बी। इसमें आपका वर्टेक्स देखिए पी कहाँ पर आया है? मिडिल में आया है। तो जब भी आप एंगल लिखेंगे तो उसकी आर्म्स को आप इधर दोनों साइड में लिखेंगे और जो आपका वर्टेक्स है उसको आप कहाँ लिखेंगे? मिडिल में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। वर्टेक्स जो है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? मिडिल लेटर में लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ए बी सी। आपका बी जो है वर्टेक्स है तो उसको किस में रखा है? मिडिल में रखा है। अब आपका जो शेडिंग पोर्शन है, जैसे शेड करके देख लेते हैं, ये आपका ए बी है, तो ए बी से जो आपकी ए बी रे है उसके ऊपर शेड किया, और यहाँ पर हम लोग जो दूसरी इसकी रे है बी सी, इसके आप नीचे सेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर इसको जो रे हम पढ़ेंगे तो हमेशा बी ए, इनिशियल पॉइंट पहले लिखा जाता है और दूसरा पॉइंट आपका बाद में लिखा जाएगा। तो इसको हम रे बी ए ही पढ़ेंगे और इसको रे क्या पढ़ेंगे? बी
सी पढ़ेंगे। तो इधर हम लोगों ने बी ए से ऊपर सेट किया और इधर हम लोगों ने बी सी के नीचे सेट किया। तो यहाँ पर हम रिजल्ट देख सकते हैं, ये आपको एक डबल शेडेड रीजन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट हो गया। द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। अब ये जो आपकी रे है, ये रे कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रही है। तो इंटीरियर पार्ट है, अगर आप रे को बढ़ा दोगे तो ये भी आगे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट कैन बी एक्सटेंड। अब किसी पॉइंट की पोजीशन, अगर कोई पॉइंट इसके इंटीरियर पार्ट में है, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स इस एंगल के कहाँ पर है? इंटीरियर पार्ट्स में, उसके अंदर है, तो उसको बोलेंगे इज इन द एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, ये अंदर है इसके। अब आपका जो दूसरा पॉइंट है जेड, जेड आपका कहाँ है? इससे बाहर है, इंटीरियर पार्ट में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे जेड इज नॉट इन द इंटीरियर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। वो कहाँ पर होगा? आपका एक्सटीरियर में होगा। जैसे अभी हमने पिछले एक्सरसाइज से पहले कर्व्स पढ़ा था, तो कर्व्स में भी यही था, अगर कोई पॉइंट उसकी बाउंड्री के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते थे कि इंटीरियर है, बाउंड्री के बाहर है तो एक्सटीरियर, अगर बाउंड्री पर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कहाँ पर है? बाउंड्री पर है। जैसे आपका एस पॉइंट है, एस इज ऑन द एंगल पी क्यू आर, या इसकी बाउंड्री पर है। अभी हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 आपकी, नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर। तो ये आपका जो फिगर दे रखा है, इसमें हमें एंगल्स के नाम बताने हैं। तो चलिए अब देखिए, ये आपका अगर हम यहाँ से देखें, ये आपका है ए बी सी डी। अगर हम एंगल एक इस वर्टेक्स की बात करेंगे, तो जो मैंने अभी मार्क किया है, अभी आपको बताया था कि जो वर्टेक्स कॉमन है उसको आप लोग मिडिल में लिखोगे। सो यू कैन राइट इट एंगल बी ए डी। इसको क्या लिख सकते हैं आप? एंगल बी ए डी। अब अगला है जो आपका ये वाला एंगल, यू कैन राइट इट एंगल सी बी ए। आप इसको ए बी सी भी लिख सकते हो। अगला जो एंगल है आपका, ये सी कॉमन वर्टेक्स है आपका, यू कैन राइट इट डी सी बी, और यू कैन राइट इट बी सी डी। अगला है दिस पार्ट डी, यू कैन सेट एंगल ए डी सी। Question number 2. In the given diagram, name the points the interior of angle DOE. अब आपका एंगल है ये DOE, ये आपका एंगल DOE है। इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? देखिए आप लोग यहाँ से, इसके इंटीरियर में क्या है आपका? A. So this is point A. The exterior of angle EOF. अब देखिए एंगल EOF, सबसे पहले एंगल EOF को मार्क कर लीजिए। आपका क्या है? एंगल EOF। इससे बाहर की साइड में कौन कौन से दो पॉइंट हैं? देखिए आपका पॉइंट C बाहर है EOF से, और पॉइंट A भी आपका बाहर है COF से। अब पॉइंट A DOE के तो अंदर है, DOE का तो इंटीरियर है, बट EOF का क्या है? वो एक्सटीरियर है। सो हम लोग उसको लिखेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल EOF। नाउ ऑन EOF, अब EOF जो आपका एंगल है, इसकी बाउंड्री पर कौन सा पॉइंट है? अब E और F तो ऑलरेडी पॉइंट में यूज हुए हैं आपका, सॉरी एंगल में यूज हुए हैं, तो ये आपका ये कौन सा पॉइंट बचा? पॉइंट B। पॉइंट B आपका जो है एंगल EOF की बाउंड्री पर है। नाउ ड्रॉ रफ डायग्राम of two angles such that they have one point in common. अब हम लोगों को
कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं जिनमें क्या हो, वन पॉइंट कॉमन, टू एंगल्स।